ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणे विद्येश्वर संहितायां सप्तमोऽध्यायः। ईश्वर उवाच वत्सकाः स्वस्ति वः कच्चित् वर्तते मम शासनात् जगच्च देवता वंशः स्वस्वकर्मणि किन्नव। भगवान शिव ने जब देवताओं को अपने चरणों में गिरा हुआ देखा और पार्षदों के द्वारा उनको पास में बुला करके उनको सांत्वना दी, अब भगवान मधुमंगलम गंभीरम वचनम अवोचत, सबका मंगल करने वाले मीठे वचन गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वत्सका स्वस्ति वह, वत्सो तुम्हारा कल्याण हो। कच्चिद वर्तते मम शासनात्, क्या तुम लोग ठीक ठाक से हो, मेरे शासन से सब कुशल सकुशल हो। जगच्च देवता वंशः स्वस्वकर्मणि किन्नवा, सारा संसार और देवताओं का वंश सबके सब अपने अपने कर्मों में ठीक ठीक से तो रह रहे हैं। प्रागेव विदितम युद्धम ब्रह्म विष्णुर्मया सुराः, देवताओं जिस निमित्त से तुम यहाँ उपस्थित हुए हो, जो कहना चाहते हो वो मुझे पहले से ही मालूम है। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बारे में मैं पहले ही जान चुका हूँ। भवताम अभितापेन पौनरुक्तेन भाषितम, और आप सब यहाँ आकर के उसको और भी दृढ़ कर दिए। तो भवताम अभितापेन, आप सभी के अभिताप से, इस दुख से पुनरुक्ति ही हुई है, यह तो मुझे पहले से ज्ञात था। इति सस्मितया माध्व्या कुमार परिभाषया, नंदिकेश्वर सनत कुमार जी से कहते हैं कि हे कुमार, इस प्रकार से भगवान मुस्कुराते हुए और मधुर वाणी में उन सबको संतुष्ट किया। समतोषयद अम्बाया सपतिस्तत् सुरव्रजम, क्योंकि अम्बा के तो पति हैं भगवती भवानी के, अतः भगवती भवानी के मंद मुस्कान भरे चेहरे की तरह अपना मुख करके देवताओं के उस समूह को अपनी वाणी से पहले तो संतुष्ट किया। अथ युद्धांगणम गंतुम हरिधात्रोरधीश्वरः आज्ञापयद गणेशानां शतम तत्रैव संसदि। भगवान भोलेनाथ को पहले पता है कि ये क्या चाहते हैं देवता लोग, इसलिए सीधे ही युद्ध के मैदान में उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने अपने समस्त गणों को, पार्षदों को कहा कि तैयार हो जाओ, चलो देखने के लिए। ततो वाद्यम बहुविधम प्रयाणाय परेषितुः गणेश्वराच सन्नद्धा नाना वाहन भूषणा। अब सब के सब सेवक तुरंत तैयार हो गए और भगवान शंकर की यात्रा को शुभमय मंगलमय बनाने के लिए उत्सव के वाद्य बजने लग गए। कई प्रकार के वाद्य बजाना शुरू किए, प्रयाण वाद्य अर्थात कहीं जाने के समय पर बजने वाले बाजे। गणेश्वराच सन्नद्धा नाना वाहन भूषणा, और जितने भी गणाधिप थे, अलग अलग गणों के मालिक थे, उन सब ने भी अपने आप को सजाया, अलग अलग वाहनों पर सवार हुए और कई प्रकार के आभूषण धारण किए। प्रणवाद्याकारमाद्यंतम पंचमंडल मंडितम आरूढ़ो रथम भद्रम अंबिका पतिरीश्वरः, उन सब के बीच में भगवान भोलेनाथ अंबिका के पति प्रणव के आकार के बने हुए, ओंकार के आकार के बने हुए दिव्य रथ में, जो कि 5 ज्योतिर्मय आवरणों से घिरा हुआ था, पंचमंडल मंडितम, उस रथ पर सवार हुए भोलेनाथ। ससून गणमिंद्राद्याः सर्वेप्यनुययुः सुराः, ससून गणम इंद्राद्याः सर्वेप्यनुययुः सुराः, इंद्रादि समस्त देवता और भगवान भोलेनाथ के समस्त गण और उन सबके संतान, भगवान भोलेनाथ के दोनों पुत्र और उनके सेवक सबके सब चल पड़े
चित्रध्वज व्यजन चामर पुष्पवर्ष संगीत नृत्य निवहैरपि वाद्यवर्गैः सम्मानितः पशुपतिः परया च देव्या साकं तयोः समरभूमिमगात्स सैन्यः। चित्र विचित्र सबके ध्वजा पताकाएं छा रहे हैं रथों पर, और व्यजन, पंखे, चमर, फूल, उन सबकी वर्षा हो रही है। अनेक प्रकार के वाद्य और अनेक प्रकार के गान, विजय गान हो रहे हैं भगवान भोलेनाथ की प्रशंसा में। वैदिक मंत्रों का उच्चार हो रहा है। संगीत नृत्य निवहई, कहीं कोई नृत्य करते हुए चल रहे हैं तो कोई बजाते हुए, कोई गाते हुए चल रहे हैं वाद्य वर्गई। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ इन सभी अपने परिकर के द्वारा सम्मानित, पूजित, अलंकृत होते हुए भगवती भवानी के साथ में समर भूमि में पहुंच गए सैन्य समेत। साकं तयो समर भूमि मगात्स सैन्य, जहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु आपस में युद्ध कर रहे थे वहां पहुंच गए। समीक्षतु तयोर्युद्धम निगूढ़ो भ्रम समास्थितः समाप्त वाद्य निर्घोष शांतो रुगण निस्वनः। भगवान भोलेनाथ पहुंचे लेकिन अभी समर भूमि में उतरे नहीं, तो फिर क्या किया? तयोर युद्धम समीक्ष्य, दोनों का घमासान युद्ध चल रहा है, यह देख करके भगवान भोलेनाथ आकाश में छिप करके देखने लग गए। समाप्त वाद्य निर्घोषः शांतो रुगण निस्वनः, लोगों को पता न चल जाए इसलिए जो बाजे बज रहे थे उनको बंद करवा दिया, जो गा रहे थे, जो नाच रहे थे उनको बंद करवा दिया। शांतो रुगण निस्वनः, साथ में रहने वाले समस्त सेवक गण भी बिल्कुल मौन हो गए। अथ ब्रह्माच्युतौ वीरौ हन्तु कामौ परस्परं माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च। इसी समय पर आकाश में खड़े ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और उनके समस्त परिकर देख रहे हैं कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों के दोनों वीर हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक माहेश्वरास्त्र का प्रयोग कर रहा है और दूसरे पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहा है। यह तो भयानक युद्ध चल रहा है। अस्त्रज्वालैरथो दग्धम ब्रह्म विष्णुर्जगत्त्रयम्, भोलेनाथ देख रहे हैं कि ब्रह्मा और विष्णु के पाशुपत अस्त्र और माहेश्वरास्त्र के द्वारा संपूर्ण जगत, तीनों लोक जल रहा है, दग्ध हो रहा है। ईशोपितम निरीक्षाथ ह्यकाल प्रलयम भृशम, भगवान शंकर समर्थ हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देख करके अकाल प्रलयम भृशम, इस सारा संसार देख भी रहा है कि यह अचानक ये प्रलय का काल कैसे उपस्थित हो गया, उस समर को देख रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया यदि हमने विलंब किया तो ये पूरे संसार को बहुत बड़ी क्षति देखनी पड़ेगी, इसलिए जितना जल्दी बने इन दोनों के विवाद को शांत करना आवश्यक है। परम करुणा के सागर भगवान भोलेनाथ महानल स्तंभ विभीषणाकृतिर बभूव तन मध्य तले स निष्कलः, अविलंब भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों के बीच में एक ऐसे स्तंभ का रूप धारण करके प्रकट कर दिया जिसको देखने पर विकटाकृति, भीषण आकृति, ऊर छोर का पता नहीं चल रहा था। बभूव तन मध्य तले स निष्कलः, और उसमें कोई कलाएं नहीं है। ऐसे भगवान भोलेनाथ निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप में, ज्वाला में, शिवलिंग के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया। ते अस्त्रे चापि संचाले सज्ज्वाले लोक संहरण क्षमे निपेततु क्षणे नैव याविर्भूते महानली, और माहेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र जो लोक संहरण क्षमे, त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ हैं, वो भी प्रकट हो गए। और निपेततु क्षणे नैव आविर्भूते महानले, ये प्रकट हुए इस अत्यंत अनल के आकार के ज्वालामय शिवलिंग में जाकर के वहाँ पर क्षणे नैव, वहाँ पर
निपतित हो गए, उन्हीं में समा गए। दृष्ट्वा तदद्भुतं चित्रम अस्त्र शांतिकरम शुभम किमे तदद्भुताकारम इत्युचुश्च परस्परम इत्युचुश्च परस्परम। ब्रह्मा भी देखते रह गए, विष्णु भी देखते रह गए, और उनके माहेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र जब उस अत्यंत ज्योतिर्मय स्तंभ में समा गए तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये है क्या। किमे तत् अद्भुताकारम, इसकी आकृति देखो कितनी लंबी चौड़ी है। इस प्रकार सब परस्पर में कहने लग गए, अतीन्द्रियमिदं स्तंभम अग्निरूपम किमुत्थितम अस्योध्वमपि चाधश्च आवयोर्लक्ष्यमेव ही। ये तो अतीन्द्रिय, हमारी तो नजर ही नहीं पहुंच रही कि और छोर का पता ही नहीं लग रहा है। अतीन्द्रियम इदम स्तंभम अग्निरूपम किमुत्थितम, ये अग्नि का रूप धारण करके ज्वाला ये कहाँ से उठा। अस्य ऊर्ध्वम अपि चाधश्च, इसके ऊपर कहाँ तक फैला है यही दिखाई दे रहा, नीचे कहाँ तक इसके गहराई है इसका भी पता नहीं लग रहा। आवयोर लक्ष्य में वही, ये पता तो लगाया जाए ये कहाँ से आया, कौन है। दोनों के दोनों विचार करने लगे कि इसकी आदि अंत का पता लगाया जाए। इति व्यवस्थितौ वीरौ मिलितौ वीरमानिनौ, दोनों आपस में मिल गए अब, और मिलकर के बोले तत्परौ तत्परीक्षार्थम प्रतस्थातेथ सत्वरम। दोनों ने विचार किया कि पहले पता लगा के आओ, हम तो आपस में झगड़ ही रहे थे कि हम बड़े, लेकिन ये स्तंभ बीच में आ गया, इससे बड़ा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक इसका पता नहीं लगेगा तो कौन बड़ा कौन छोटा, इसका निर्णय कैसे होगा। शर्त रख ली कि इन दोनों में जो इसके आदि अंत का पता लगा लेगा, कहाँ तक इसके ओर छोर है, एक ऊपर जाए एक नीचे जाए, जो सबसे अंत में कहाँ तक फैला है इसका पता लगा जाएगा तो वह बड़ा माना जाएगा। जो सबसे नीचे जाएगा और पता लगा नहीं पाया तो उसको बड़ा नहीं माना जाएगा। जो बड़ा है इसके ओर छोर का पता लगा लेगा वही जीवन का या पूरे विश्व का मालिक है मान लिया जाएगा। इत्युक्त्वा सुकरतनुर् विष्णुस्तस्यादिमे जीवान। दोनों ने बातचीत की और बातचीत करके भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया। जैसे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण किया था, वैसे ही इस अनल के आकार का, अग्नि के आकार का ज्वालामय ज्योतिर्लिंग के थाह पाने के लिए भगवान ने वाराह का रूप धारण करके नीचे की ओर जाना शुरू किया। अथ ब्रह्मा हंस तनुस्तदंतम वीक्षितुम ययौ, और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर कहाँ तक फैला हुआ है यह स्तंभ, यह जानने के लिए ऊपर प्रस्थान किया। भित्वा पाताल निलयम गत्वा दूरतरम हरिः नापश्यत् तस्य संस्थानम स्तंभस्यानलवर्चसः। पाताल लोक का भेदन करते हुए और सीधे ही भगवान विष्णु बहुत दूर तक नीचे चले गए, लेकिन न अपश्यत तस्य संस्थानम, वो कहाँ टिका हुआ है इतना बड़ा ये अनल स्तंभ, अग्नि की भांति ये तेजोपमान स्तंभ कहाँ टिका है वो नहीं जान पाया। अंत में थक गए भगवान विष्णु। श्रांत ससुकर हरि प्राप पूर्वम रणांगणम, थक करके सोचने लगे कि फालतू हमने इतना समय बिताया, अब मुझे लगता है कि इसके अंत का पता मुझे नहीं लग पाएगा, अतः मैं जाऊं वापस जहां से आया हूं। यह विचार करके पुनः रणांगणम पूर्वम आगता, युद्ध भूमि में विष्णु आकर के ब्रह्मा के आने की प्रतीक्षा करने लग गए। और उधर ब्रह्मा जी ने क्या किया, अथ गच्छन्स्तु व्योम्ना च विधिस्तात पिता तव ददर्श केतकी पुष्पम किंचिद विच्युतमद्भुतम। सनत कुमार को इस ज्योतिर्मय लिंग के प्रकट होने की कथा सुनाते हुए नंदिकेश्वर कहते हैं कि सनत कुमार जी तब तातः, आपके पिता ब्रह्मा जी ने क्या किया सुनो। आकाश मार्ग से जा रहे थे और उन्होंने देखा जाते जाते ऊपर की ओर जाते जाते बीच में ही एक केतकी पुष्प सामने आ गया। अब केतकी पुष्प आया तो उनको
केतकी पुष्प कहीं से गिरा आ रहा था। उसको देख करके बड़ा आश्चर्य पड़ गए ब्रह्मा जी। बोले कि अरे ये आश्चर्य है, ये केतकी मिल गया तो, और इसमें बड़ी खुशबू है। अतिसौरभ्यम अम्लानम, केतकी का फूल जस्ट अभी चढ़ाए हुए फूल की तरह बिल्कुल ताज़ा है। अम्लानम, जबकि बहुवर्ष च्युतम तथा, न जाने कितने वर्षों से ऊपर से आ रहा था। जैसे विज्ञानवादी लोग खोज करते हैं और एक ऐसे प्रकाश किरण आ रहा है पृथ्वी में जो कितने हजार साल पहले चला है और वह प्रकाश की किरण अभी तक पृथ्वी पर पहुंची नहीं है। सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में भी 8 मिनट करीब लग जाते हैं, और ये ये जो किरण है पता नहीं कितनी दूरी से आ रही है, प्रकाश ज्योति पुंज जिसकी पहुंच अभी पृथ्वी पर नहीं पहुंची, नहीं हो पाई। वैसे ही यहाँ भी देखते हैं कि ये न जाने कितने वर्षों से ये केतकी कहाँ से आ रही है, लेकिन ऐसे दिख रही है जैसे अभी कोई केतकी के फूल, केवड़ा के फूल ला करके किसी ने चढ़ाया होगा और सीधे ही शंकर जी के इस स्तंभ से अभी गिर करके आ रहा हो। अन्वीक्ष च तयोः कृत्यम भगवान परमेश्वर। अब भगवान भोलेनाथ ने देखा, विष्णु तो हार मान करके रणांगण में आ गए और इधर ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, सबको समझते हैं भोंदू और अपने आप को समझते हैं बुद्धिमान। तो उन्होंने अन्वीक्ष तयोः कृत्यम भगवान परमेश्वर परिहासम तो कृतवान कंपनात् चलितम शिरः। भगवान भोलेनाथ ने थोड़े से मजाक करना चाहा और इन दोनों को चकित करने के लिए ही थोड़ी से शिवलिंग के हिला दिया और उनके सिर कंपन से ये केतकी का फूल जो ऊपर में चढ़ा हुआ होगा वो गिरा वहाँ से। तस्मात् तावनुगृह्णातुं च्युतं केतकमुत्तमम्। इसलिए उन दोनों पर अनुग्रह करने के लिए ये केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे टपक रहा था, उत्तम पुष्प दिखाई दे रहा है। आर्ष प्रयोग यहाँ अनुग्रहणातुम, अनुग्रहीतुम बनता है, अनुग्रहणातुम नहीं बनता, लेकिन आर्ष प्रयोग है अनुग्रहणातुम, अनुग्रह करने के लिए। और ब्रह्मा जी ने उस केवड़े के फूल को देखा तो उससे कहा, किंतम पतसी पुष्पेश पुष्पराट केनवै धृता। अरे केवड़े, तुम कहाँ थे और कहाँ से आ रहे हो और किसने तुमको यहाँ गिराया है? किंतम पतसी पुष्पेश पुष्पराट केनवै धृता, किसने तुमको धारण किया था? आदिमस्या प्रमेयस्य स्तंभ मध्याच्युतश्चिरम। हमें लगता है कि ये आदिमस्य अप्रमेयस्य, जो सबके आदि हैं परमात्मा, ऐसे भगवान इस स्तंभ के ऊपर से तुम गिर रहे हो लगता है। न संपश्यामि तस्मात् त्वं जह्याशाम अंतदर्शने, न संपश्यामि तस्मात् त्वं जह्याशाम अंतदर्शने। अब उस केवड़े ने कहा, सुनो ब्रह्मा जी, तुम जिस उद्देश्य से जा रहे हो, इस स्तंभ के सबसे अंतिम छोर का पता लगाने के लिए जा रहे हो। मैंने भी यही किया था कि ये केतकी ने कहा कि ये भगवान शिव का दिव्य रूप है और शिवलिंग में अपने आप को समर्पित करने के लिए पहले ऊंचाई पर जा रहा था, लेकिन कई हजार वर्ष बीत गए, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, तो मैं बिल्कुल वहाँ से थक करके नीचे गिर पड़ी। अतः जहि आशाम अंत दर्शने, इस स्तंभ के अंत का देखने की जो तुम्हारी बहुत बड़ी लालसा है, इच्छा है, उस आशा का परित्याग कर दो, तुम सफल नहीं होने वाले हो। अस्यांतस्य च सेवार्थम हंस मूर्तिरिहागतः। तुम इसके अंत का पता लगाने के लिए हंस की मूर्ति, हंस का रूप धारण करके आए हो, ताकि उड़ते उड़ते हंस सबसे ऊपर में चला जाए। अरे मैं कितने वर्षों से लगा हूँ, लेकिन वहाँ आखिरी नहीं पाया। तुम भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, आशा छोड़ करके वापस चलो। इतः परम सखे मेद्य त्वया कर्तव्यमेप्सितम्।
ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, मैं हंस का रूप धारण करके आया था कि इसका अंत का पता लगा करके रहूँगा, लेकिन लगा नहीं पाया। लेकिन वापस जाना बिना अंत का पता लगाए वापस जाना भी उचित नहीं है। ऐसा करो, तुम तो प्रत्यक्ष साक्षी हो ना कितनी दूर तक मैं आया हूँ और कितनी ऊंचाई तक आ चुका हूँ, और तुम वहाँ से आखिरी से यहाँ पर पहुँच रहे हो, तो मेरा साथ दे दो। तुमको हम समस्त फूलों के राजा बना देंगे, बशर्ते जब हमारी बात मान लोगे। केवड़े ने कहा कि क्या कहना चाहते हैं? इतः परम सखे मेद्य त्वया कर्तव्यमीप्सितम्। ब्रह्मा जी ने उस केवड़े से कहा, तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो सखा, मेरा एक काम बना दो, एक काम करना है। मया सह त्वया च वाच्यम एतद् विष्णोश्च सन्निधौ, मेरे साथ में चलो वापस नीचे, जहां विष्णु के साथ में हमारा विवाद हो चुका था, और उस विवाद का निपटारा करने के लिए हम दोनों ने विचार किया कि ये स्तंभ का पता लगाया जाए। तो मैं ऊपर आया, विष्णु नीचे गए, मैंने पता नहीं लगा पाया, तो मैं तो हार गया। मैं तो छोटा कहलाऊंगा, मैं महान नहीं कहलाऊंगा, मैं बड़ा नहीं कहलाऊंगा। मेरी बात सुन लो, मुझे तुम बड़ा यदि बना दोगे, साक्षी के रूप में सच्ची गवाही दे दोगे, ये कह दोगे कि ये ब्रह्मा जी सबसे आखिरी तक गए थे और मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ, इसमें मैं फूल चढ़ी हुई थी और उन्होंने मुझे साथ में लाया है, बस इतना कह देना। तो विष्णु को मैं कहूँगा कि हमने अंत का पता लगा दिया, तुम छोटे हो, मैं बड़ा हो गया। स्तंभांतो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्षाहमच्युतो, तुम भी कह देना कि इन ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत भाग देख लिया है, इसमें मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणनाम पुनः पुनः असत्यमपि शस्तं स्यात् आपद्यनुशासनम। यह कहकर के केतकी को ब्रह्मा जी स्वार्थी आदमी बार बार प्रणाम किया और उनसे कहने लग गए कि देखो भाई, आपत्ति काल में अगर कोई झूठ भी बोल दे तो झूठ बोलने में कोई बुरा नहीं है, बल्कि उचित ही है। असत्यम अपि शस्त्रम स्यात् आपदित्यनुशासनम, शास्त्र कहता है कि विपत्ति के समय पर, आपत्ति के समय पर झूठ बोलना, असत्य का आश्रय लेना कोई बुरी बात नहीं। केतकी ने स्वीकार कर लिया, उसने कहा कि ठीक है। आगे क्या होती है घटना, उसका उल्लेख आगे कर रहे हैं।